दोस्तों, लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था कि मैं एक ऐसे आइलैंड पे जा रहा हूँ जो कि किसी ने डिस्कवर नहीं किया और काफ़ी पूरे पाकिस्तान को तकरीबन नहीं पता उस आइलैंड के बारे में। और आज अभी मैं पोर्ट पे हूँ, पसनी में हूँ और मैं उस आइलैंड पे जाने लगा हूँ जिस आइलैंड का नाम है अस्तोला आइलैंड। कल रात को हम लोग गवादर से पसनी आए थे, यहाँ पे नाइट स्टे किया और मैं फ़िलहाल हूँ पसनी के जीटी जिसे कहते हैं। यहाँ पे ये छोटा पोर्ट है जहाँ पे कश्तियाँ आती हैं और एक कश्ती जो है वो हमारी रेडी हो रही है। मुझे जो है वो पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मेरे लिए बहुत अजीब एक्सपीरियंस होगा पानी के अंदर जाना। मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं समंदर के अंदर जा रहा हूँ, उस आइलैंड पर जा रहा हूँ। देखे मेरे को डर नहीं लगता, बिल्कुल भी पानी से मुझे डर नहीं लगता। पानी मज़े से जाएंगे, चिल होके, कोई टेंशन नहीं, कोई गोली नहीं खानी। सारे कह रहे हैं दिल ख़राब की गोली खा लो, सीधा जाऊंगा डायरेक्ट पानी के अंदर। यार सर क्या बताऊं, कहाँ ले आए यार, आइलैंड पे जा रहे हैं, शिप पे। वाह, मैं कहता हूँ आ जाओ यार, सारे आ जाओ। ओके, अस्तोला आइलैंड जो है वो तकरीबन 45 मिनट की राइड पे है पसनी से और ये काफ़ी ऐसे हिडन सीक्रेट्स हैं बलूचिस्तान के जो किसी ने नहीं डिस्कवर किए। यहाँ पे जाने के लिए एक्चुअली आपको एनओसी चाहिए। मैं जो हूँ वो साल से वेट कर रहा था यहाँ पे जाने का कि मैं किसी ना किसी तरह यहाँ पे जाऊँ, पर मेरे पास एनओसी नहीं थी। इलियास भाई हमारे साथ, उनके पास एनओसी है और हम लोगों ने प्रॉपर परमिशन लेके कोस्ट गार्ड, आर्मी और क्या कहते हैं डीसी से पसनी के यहाँ से करके अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर नॉर्मल लोग नहीं जा सकते, पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मुझे साल लगा परमिशन लेने में, तो काफ़ी एक्साइटेड हुआ इस चीज़ के लिए। कश्ती में बैठ गए, कश्ती स्टार्ट हो गई है और मेरा हल्का का डर भी लग रहा है। डर के आगे जीत है, लेकिन इस दफा डर के आगे अस्तोला आइलैंड है। तो हम पसनी जेटी से निकल चुके हैं, आगे इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद अफ्तलार आइलैंड आएगा। अस्तोला जिसे बलूची में अफ्तलार कहते हैं। 7 रॉक्स, यस इंशाल्लाह द एडवेंचर इज ऑन द वे ब्रोस। डीप सी में, और ये डीप सी है, मतलब वेल्स जो है वो यहाँ तक आ सकती हैं। आगे डीप सी नहीं होता तो वो आगे नहीं जा पाती। बड़ी कश्तियाँ जो है वो भी यहाँ तक आ सकती हैं, आगे नहीं जा सकती। आगे फिर छोटी बोट्स जो है वो जाती हैं। तकरीबन कुछ 40 मिनट या 45 मिनट लगे यहाँ पे पहुँचने के लिए। पीछे मेरे फाइनली आ चुका है अस्तोला आइलैंड। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइलैंड है और ये आइलैंड है तकरीबन कुछ 12 किलोमीटर लंबा है। ओके, जिस हम लोग पास पहुँचते जा रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है जल्दी से मैं पहुँच जाऊँ। इतना ज़्यादा वो मसला नहीं हुआ जो कि कहते हैं कि सर दर्द होता है या चक्कर आते हैं या जो भी सीन है, वो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। और मेरी पूरी टीम जो भी आए हम लोग कुछ भी नहीं हुआ। और पीछे अस्तोला आइलैंड फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग अस्तोला आइलैंड। मेरा पहला कदम मैं रखने लगा हूं और देखते हैं क्या सीन है। मेरा पहला कदम। Got an ache inside of me. It's a deep hole where I bleed. Oh, can I seal it? You're like an ocean without land. Not a single grain of sand. I'm drifting on it. So cold yet warm. When you hold me, when you're close, I know I'm a lost case, I'm a mess. But everything feels a little bit lighter with you. Something's letting me heal. You're making it brighter right through the gray. Okay, यहाँ का जो पानी है वो इतना क्रिस्टल क्लियर पानी है कि मतलब एक एक चीज़ दिख रही है यार। एक मछली गुजर रही थी वो दिख रही है। मतलब मुझे वो जो मालदीव्स वाली पिक्चर्स होती हैं ना नेट पे, वो वाली मुझे लग रही है यार। ऑसम। ओके, क्योंकि यहाँ पे नाइट स्टे करना है, हम लोग अपने टेंट्स वगैरह लगा रहे हैं और आज की जो रात है वो बहुत मज़े की होने वाली है। हल्ला गुल्ला एंजॉय करने वाले हैं। टेंट लगा लें पहले। यार जस्ट देखो यार, ब्यूटी देखो, समंदर और उसके बीच में एक आइलैंड। मैं डर गया। मैंने कहा यार हमारी बाइक भी पंचर हो जाती, गाड़ी भी।
अब ये बोट भी पंचर ना हो जाए। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अंडर वाटर करने का मज़ा आ रहा है, पता भी करनी है ठीक है, तो मज़ा काफ़ी आएगा। अभी मैं और पारे लगाएंगे अंडर वाटर और जाएंगे थोड़ा आगे तक, हाँ डाइव लगाएंगे। जैक ज़िंदगी में कहाँ ले आई जैक, पानी में। तुमने ना मेरे पास ही रहना है। तुम जुमेरात की जुमेरात आओगे? मैं हर दिन आऊँगा, देख लो मैं हर दिन। पानी बहुत ठंडा है, पानी तो बहुत ठंडा है। जा मशीन बनाए। जैक तुम्हें तो बुखार और रोज तुम्हें तो बुखार हो गया। मैं जाने लगी हूँ। किधर जा रही हो? अलविदा, जैक बाय बाय। अलविदा बाय बाय। हो गया ही जैक। बहुत दूर से पकड़ के लाया हूँ दोस्तों, आ जाओ खाते, आ जाओ, आए। इलियास भाई ने मुझे बताया कि यहाँ पे जो है रात को वो समंदर की जो वेव्स होती हैं वो कलरफुल हो जाती हैं, कभी ग्रीन हो जाती हैं, कभी ब्लू हो जाती हैं। इसके बारे में क्या बोलोगे यार? जाज़िब भाई ये असल में एक थ्योरी है कि मतलब जो फंजीज हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके टकराव की वजह से समंदर के अंदर रात को डार्क नाइट्स में जब डार्क स्काई होगा तब आपको मतलब एक चमक नज़र आएगा, शोर्स के अंदर, लहरों के अंदर एक चमक नज़र आएगा, उसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। हाँ, इलियास भाई भी यही बोल रहे थे कि आप लोग काफ़ी लकी हो कि जिस तरह आप लोग आए हो पहली दफ़ा, मतलब मैंने पहली दफ़ा पसनी आया था और पहली रात ही हम लोग जब बीच पे गए, कोई 2 बजे का टाइम था और वहाँ पे हो रहे थे, मैंने इतना प्यारा टाइम लैप्स लिया है, मतलब नॉर्मल आंखों से भी मतलब बहुत कम दिख रहा था, लेकिन ये मैंने नया कैमरा लिया तो इसने काफ़ी रिकॉर्ड किया। इलियास भाई आप बताएंगे कुछ? एग्जैक्टली सर, जाज़िब ने बहुत अच्छे शॉट लिए थे और आज यहाँ पे भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो कल वाले शॉट्स दिखाऊंगा मैं। ओके, आकिब भाई जो है वो अपने साथ एक ट्यूब लेके आए थे, टायर की जो ट्यूब होती है, और वो हवा भर के वो यहाँ पे पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? देखे, मैंने घर पे एक टब लिया, टब में ट्यूब डाली, लेकिन मुझे पेंचर नहीं मिला, तो मैंने सोचा समंदर में तो जा रहे हैं, क्यों ना पेंचर देख लें, और पेंचर मुझे मिल गया। तो पेंचर लग गया? सामान में लाया ही नहीं। अभी हम लोग सारे जो है वो इस पहाड़ के ऊपर जो मतलब आइलैंड है इसके ऊपर जाके हाइक करने वाले हैं, ये देखने वाले कि ऊपर से नज़ारा कैसा है, और आज का जो सनसेट है वो हम ऊपर से देखेंगे और तुम लोगों को भी दिखाता हूँ कि कितना प्यारा लगता है। ये दिखने में तो ईजी लग रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं। आकिब की तरफ ऊपर तक चढ़ना है। हो गए, फाइनली पहुँच चुके हैं ऊपर और फुल थकान होगी, लेकिन यहाँ से जो व्यू है बहुत प्यारा व्यू है, बहुत ज़्यादा, मैं बयान नहीं कर सकता। कश्तियाँ, अगर आपने वाइकिंग्स देखा हो टीवी शो, एक सीरीज़ है, उसका वाला फील आ रहा है। ओके, जो लोग सोच रहे होंगे कि जाज़िब भाई नीचे तो समंदर था, ऊपर क्या है? ऊपर रेगिस्तान टाइप है, मतलब जिस तरह मैं झलमक से जाता हूँ डेजर्ट होता है, ऊपर जो है एक तरह का डेजर्ट है। मतलब ये ऊपर वाले की कुदरत है कि एक तरफ पानी पानी और एक आइलैंड बनाया, और आइलैंड जो है वो पूरा सूखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसा यहाँ पे कभी जीप रैली करवा सकता है कोई, मतलब कि ये देख रहे हैं सूखा हुआ डेजर्ट है। सो दिस इज़ हफ्तलार आइलैंड, बलूची में से हफ्तलार कहते हैं, हफ्त कहते हैं 7 को और तलार कहते हैं रॉक्स और माउंटेन्स को। सो दिस इज़ द आइलैंड ऑफ 7 रॉक्स यू कैन से, जो ड्रोन के शॉट्स में आपने देखे हुए हैं। जो छोटे छोटे यहाँ पे इस तरफ इसके छोटे छोटे चट्टान बने हुए हैं, जो आपको अभी जाज़िब भाई इंशाल्लाह दिखाएगा, वो इन्हीं के नाम से माखूज़ किया गया है, मतलब कि द आइलैंड ऑफ 7 रॉक्स। इसके अलावा ये बड़े माउंटेन के अलावा
और 6 रॉक्स यहाँ पे हैं, एक वो दो यहाँ पे और 3 उस तरफ है जो आप देख सकते हैं। ओके, जिस तरह ऊपर आए थे अभी उसी तरह नीचे जाना है, घंटा लगा के, मतलब बहुत टफ ट्रैकिंग है। नीचे आराम से पहुंच जाएंगे, तो नीचे मिलता हूँ क्योंकि अभी खाना भी बनाना है, खाना भी खाना है। ओके, वापस आ गए ऊपर से। बाल पे इग्नोर करो, मेरे बाल जब पानी लगता है इस तरह के एनवायरनमेंट में आता हूँ वो फ्रीजी टाइप के हो जाते हैं। और पीछे तुम लोग देख रहे होगे कि यार वो सब क्या है, वो एक्चुअली मछुआरे हैं जो कि यहीं पर मतलब कि मछली पकड़ने आते हैं। जब ज़्यादा कोई आगे मौसम ख़राब होते हैं या कुछ भी होता है वो यहीं पर आकर रुक जाते हैं और वो समंदर में अपना ही कर रहे हैं एंजॉय। और यहाँ पे हमारे शेफ़ साहब जो कि हमें यहाँ पे लेके आए हैं शिप पे, सेलर जो हैं वो अभी बना रहे हैं कढ़ाई। यहाँ पे क्या बना रहे हैं आप? गोश्त बिरयानी। बिरयानी? हाँ। आती है? आपने पहले कभी बनाई है? हाँ। बस सही है, फिर सही हो गया। इतनी तो घर में मुर्गी नहीं गलती जितनी इधर कर गई है। हाय 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 सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ेदार, ज़बरदस्त, आला। अभी हम लोग जा रहे हैं टर्टल्स देखने और यहाँ पे हमारे जो सेलर हैं जो हमारे साथ में आए कश्ती में, उनका कहना है कि यहाँ पे जो कछुए हैं वो अंडे देते हैं रात के वक्त और वापस समंदर में चले जाते हैं। तो देखते हैं कैसा है। ओके, हमारा जो लेट नाइट एक्सपीडिशन था कछुओं को ढूंढना और उनके अंडों को ढूंढना, वो नहीं मिला, लेकिन हमें बीच में जो है वो स्नेल टाइप चीज़ है, कुछ कछुआ टाइप चीज़ है, वो मिल गई है और काफ़ी हैप्पी हूँ मैं उसके शॉट से। क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं और मैं जाग रहा हूँ क्योंकि मैंने वो सोचा था कि यहाँ पे जो है वो ब्लू पानी, ब्लू वेव्स जो आती हैं वो आएंगे। जिस तरह कल मैंने पसनी में रिकॉर्ड की पर वो यहाँ पर नहीं आई, तो कल के शॉट दिखाता हूँ जो मैंने पसनी में रिकॉर्ड किया, वो ब्लू वेव्स। चार बज रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, क्योंकि ऐसी आप जगह पे आए हो जो इतनी ब्यूटीफुल जगह हो तो सच में किसी को नींद नहीं आती, बाकी सारे सो रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं एक एस्ट्रो टाइम लैप्स लूँ। मैंने आज तक अपनी लाइफ में एस्ट्रो टाइम लैप्स नहीं लिया, तो इलियास को उठाता हूँ, उसको काफ़ी एक्सपीरियंस है तो वो मुझे थोड़ा बहुत बता देगा ताकि मैं अपना लाइफ का पहला एस्ट्रो टाइम लैप्स लूँ। होपफुली मिल्की वेज भी बीच में आ जाएंगी। ओके, गुड मॉर्निंग। रात जो थी वो काफ़ी सर्दी वाली थी और काफ़ी सर्दी सी लग रही थी, लेकिन हमारे पास जो थे वो बैग्स थे तो हम लोग सुकून से सोए। और मैं तो तकरीबन को 2 घंटे सोया, मेरी आंखें भी सूजी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे आना जो था वो वर्थ इट था। यहाँ की जो ब्यूटी है, अभी सनराइज़ हुआ है, मैं देख नहीं सका क्योंकि मैं सोया हुआ था, लेकिन यहाँ की जो ब्यूटी है इस वक्त ऐसे धुंध है और मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। आप लोगों को पता है कि जिस तरह मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मैं कोई ना कोई वहाँ से पत्थर उठा लेता हूँ एक लोकेशन से, कि याद करने के लिए एक सुवेनियर उठा लेता हूँ कि यहाँ पे मैं गया था और ये उस जगह का पत्थर है। तो इस जगह से जो है वो मैं ये सीशेल उठा रहा हूँ और इस तरह के जो है मैं 5 उठाऊँगा और अपने लिए 1 रखूँगा और बाकी 4 जो है वो मैं आप लोगों में से किसी एक को दूँगा, 4 को दूँगा, 4 बंदों को वो मिलेगा। तो अगर किसी को ये चाहिए अस्तोला आइलैंड का, मतलब ये जो सी शेल है ये इस तरह के यूनिक है, ये मतलब सिर्फ आपको अस्तोला आइलैंड में मिलेंगे। अगर आपको ये सी शेल इस तरह के चाहिए, 4 लोग मैं चूज़ करूँगा। सबसे पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, सेकेंड आपने अब कोई भी कॉमेंट लिख देना, कोई भी इस वीडियो की तारीफ़ करें या कुछ भी करना है, और साथ अपना आपने इंस्टाग्राम यूज़र नेम का लिखना है ताकि मैं इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज करूँगा और मैं 4 बंदे चूज़ करूँगा, उन 4 बंदों को मैं ये सीशेल दूंगा। आपका ये सेकंड टाइम था? बिल्कुल, मैं 2018 में आया था, लेकिन उस मरतबा हम रात को स्टे नहीं कर पाए। दिस वाज बेस्ट यार। तो ये था हफ्तलार आइलैंड, एज नोन एज अस्तोला आइलैंड, और मेरी ये लाइफ का बेस्ट डे और बेस्ट मोमेंट था जो मैंने यहाँ पे एक डे और नाइट गुजारी।
ये मैं अपनी लाइफ में कह सकता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा दिन था ये मेरी लाइफ का बेस्ट दिन था। और आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई या लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं इस तक वीडियो हर हफ्ते बताऊँगा। मैं लाइक कर दो, फेसबुक पे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ट्विटर पे। और मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगले हफ्ते। बेल आइकन मारो यार। बाय। All for you, come along and see it's true, but the world is pretty cold.